हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करा करें। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है। तो आज इसमें हम आइडियम्स एंड फ्रेज पढ़ेंगे, मुहावरे और वाक्यांश। और रोजाना एक टॉपिक इस पर वीडियो ला करेंगे और आपकी वोकैब अच्छी कराएंगे। और आइडियम फ्रेज की हम शुरुआत करेंगे ए से शुरुआत। तो ए के जितने भी आइटम और फ्रेज बनते हैं हम वो याद करेंगे और मेन याद करेंगे। आपको जोन सी मैं करवाऊँगा बस आपको बस ये याद रखनी है, फालतू चीज़ें याद नहीं रखनी इसमें से। बस जो आपके न्यूज़ सिटी में आएंगी, जो मेन तो एक से या दो क्वेश्चन आते हैं इसके आइटम फ्रेज के। ठीक है, तो सबसे पहले है एट वन विट्स एंड, यानी कि मूर्खतापूर्व व्यवहार करना, यानी कि प्रिप्लेक्स्ड, हैरान होना है, मतलब अचंभित में आश्चर्यजनक होना। तो यानी कि मूर्खता का व्यवहार करना। तो एट इवन आपको याद रखना है, एट वंस वाइट्स एंड। ठीक है, फिर एट वन फिंगर टिप्स, कंप्लीट नॉलेज, यानी कि पूर्ण जानकारी। कि कहते हैं उंगलियों पर उसके सब ज्ञान रटा है, तो यहाँ से ये आते बनता है एट वन फिंगर टिप्स। ठीक है, एक होता है ऑल इन ऑल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि सब महत्वपूर्ण, सब में महत्वपूर्ण। ठीक है, याद रखना। एट ए क्लोज क्वार्टर, यानी कि क्लोज एग्जामिनेशन, बहुत ही नज़दीक से उसको एग्जामिन करना, क्लोज क्वार्टर्स का मतलब है। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल पाई ऑर्डर इन ए परफेक्ट ऑर्डर, यानी कि इन ए सिक्वेंस। ठीक है, आपको याद रखना है। एक है एबो बोर्ड, यानी कि होनेस्ट, ईमानदार। ईमानदार कहते हैं होनेस्ट, एबो बोर्ड है, यानी कि उसका बोर्ड से ऊपर का तक का लेवल है। ठीक है, आपको याद रखना है। एज फिट एज ए फिडल्स, एज एज फिट एज ए फिडल्स, स्ट्रोंग एंड हेल्थी। कि कहते हैं एज फिट एज ए फिडल, वह इतना मजबूत है। ठीक है, इसे एट रैंडम एमलेसली, बिना किसी निश्चित लक्ष्य के। ठीक है, एट लूज एंड, यानी कि आलसी, इम्पोर्टेंट है। एट लूज एंड, वो बहुत कुछ नहीं करता है, वो आलसी है। ठीक है, एट ओड, यानी कि इन विवाद करना, लड़ाई झगड़ा करना। तो एट ओड से याद रखना पड़ेगा आपको, इम्पोर्टेंट। इन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े का कारण। केज ऑफ क्वेरल, क्वेरल बोलते हैं झगड़े को, तो यानी कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, फिर पूछेगा आफ्टर एट द एट ए लॉस, ये भी इम्पोर्टेंट है। एट ए लॉस, यानी कि टू बी अनएबल टू डिसाइड, वह समझने के लिए, मतलब निश्चय निर्णय लेने के लिए अनेबल है, निर्णय लेने में अनेबल है, मतलब कि निर्णय नहीं ले सकता। एट लार्ज, ये देखो ये वाला 20वां जो है, एट डॉगर्स ड्राउन, टू हैव बिटर एनिमिटी, यानी कि घोर शत्रुता का कारण, घोर शत्रुता है उनमें आपस में। एट ड्रैगन डाउन्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आएंगे एट सी, यानी कि परेशान है वो, कन्फ्यूज्ड है। कहते हैं समुद्र के किनारे बह तो यानी परेशान है। ठीक है, एड फ्यूल टू द फ्लेम, यानी कि लड़ाई में घी का आग, कहते हैं लड़ाई में आग में घी का काम करना, तो वो है एड फ्यूल टू द फ्लेम। याद इम्पोर्टेंट रखना पड़ेगा। एट 6 एंड 7, यानी कि इन डिसऑर्डर, तितर बितर व्यवस्था, मतलब कि उसने आप उसके यहाँ पर आप कुछ भी जाकर देख सकते हो, सब तितर बितर है। तो एट 6 एंड 7। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज्यूमियर, टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी, यानी कि बनावट, कहते नहीं वो हवा में बातें करता है, तो प्रिटेंड सुपीरियरिटी बनावट है। ठीक है ना। एट ए स्टोन थ्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट ए स्टोन थ्रो, वेरी क्लोज, अति निकट है। ठीक है, ये ए ब्लैक सीपी, ये बहुत आप इन्हें नोट कर लो, इम्पोर्टेंट।
ए ब्लैक शीप यानी कि एक बदनाम व्यक्ति, काली भेड़ का मतलब एक बदनाम व्यक्ति के नाम से फेमस है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक सडन सैड इवेंट, एक अचानक से एक दुर्घटना, दुख भरे, ठीक है ना, दुख भरा इवेंट आ जाए तो है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन, केजेस ऑफ डिस्प्यूट यानी कि झगड़े का कारण, ए बोन ऑफ कंटेंशंस, ठीक है ना, झगड़े का कारण याद रखना। ए बोटल नेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोटल नेक इसके कहते हैं हिंड्रेंस यानी कि रुकावट, हिंड का मतलब है छिपना यानी कि हिंड्रेंस मतलब रुकावट, ठीक है। ए डार्क हॉर्स, ए मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि छिपा रुस्तम, ठीक है, कितनी डार्क हॉर्स है वो। ए फेयर वेदर फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं कंपेनियंस ऑफ गुड टाइम, सुख का साथी, यानी कि जो एक फ्रेंड बस वो सुख का ही साथ, सुख में ही साथ होता है, दुख में नहीं आता, यानी कि लालची व्यक्ति, एक फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है ना, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा। ए फेदर इन वंस कैप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सम्मान, डिस्टिंक्शन मिला उसकी, एक पंख है यानी कि उसकी कैप में, तो डिस्टिंक्शन टोपी में, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। ए फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग, याद रखना है। ए हरक्यूलियन टास्क, एक साहसिक कार्य करने वाला, डेयरिंग डीड, ठीक है ना। ए होनेट्स नेस्ट, होनेट बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ते को, यानी कि क्यूज ऑफ ट्रबल, परेशानी का कारण, ठीक है। ए लेम एक्सक्यूज यानी कि झूठा बहाना, ठीक है, याद रखना है। ए लायन शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लायन शेयर एक ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा भाग। ए मैन ऑफ स्ट्रो, ए मैन ऑफ पुअर विल, एक कमजोर व्यक्ति, कहते नहीं कोई लकड़ी सा है तो मैन ऑफ स्ट्रो है, एक सींक जैसे बराबर है, तो ठीक है ना। ए नैरो स्केप, एक अवोइडेंस ऑफ बाल बाल बचना, ठीक है। ए रेनी डे यानी कि एक आवश्यकता, ठीक है, रेनी डे। ए रोलिंग स्टोन, ए फिकल माइंडेड पर्सन यानी कि बेपेंदी का लोटा, वो उसकी मतलब अपनी बात पर ना टिका रहना, तो एक रोलिंग स्टोन है, वो लुढ़कता है, मतलब जल्दी जल्दी से बदलता है अपने विचार। ये सैडी डील, एक मतलब सैडी होता है छिपाना, डिसहोनेस्ट बेईमान व्यक्ति, ठीक है। हमारे पढ़ेंगे आप लास्ट उस पर आगे हैं। ए स्क्वायर मील यानी कि एक संतोषजनक भोजन, एक गुड मील, ठीक है ना। ए स्क्वायर पैग इन राउंड होल, छोड़ दो। टर्न कोट, टर्न मतलब कि कोट बदलना, यानी कि दल बदलना। ए वाइट एलिफेंट, समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, समथिंग वेरी टेस्टली, समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, ये किसी को बहुत ज़्यादा मेंटेन बनाए रखना है। वाइट एलिफेंट। ए वाइल्ड गूज चेज, ये आपको इम्पोर्टेंट है। ए वाइल्ड गूज चेज यानी कि इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, निष्फल प्रयास, कहते नहीं आप निष्फल से प्यार कर रहे हैं, एक वाइल्ड गूज चेज है। ऑल ग्रीक एंड लैटिन यानी कि नो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ से बाहर है, कि यह ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं समझ से बाहर है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स टू ग्रीड, सेल्फिश मोटिव टू सर्व, स्वार्थ सिद्ध करना, अपना मतलब अपना काम निकालना, मतलब स्वार्थ सिद्ध करना है, तो एक्स टू ग्रीड। एट एन 11 हावर यानी कि अंतिम क्षण में, ठीक है। एट होम इन एक्सपर्ट, एट बे एट, ये इम्पोर्टेंट है। एट आर्म्स लेंथ यानी कि एट ए डिस्टेंस, दूर, यानी कहते नहीं वो वहाँ बस इतना है कि मेरी एक वहाँ से दूर है, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताया करें। और हम डेली इंग्लिश की जो क्लास है
वो लेंगे, उसमें हम वो कैब करेंगे और आपके सब आ जाएंगे। इसमें से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आपकी जो हम इसमें आर्टिकल भी पढ़ लेंगे, आर्टिकल वगैरह, और नाउन पढ़ लेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन, और आपकी जो एडजेक्टिव है उसकी भी करवा दूंगा मैं आपको, एडजेक्टिव। और आपके यदि एक्टिव पैसिव हैं, एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं, 2 से क्वेश्चन आते हैं एक्टिव पैसिव के, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दूंगा, MCQ करवा दूंगा। तैयारी आप देख लेना, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताया करें। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब भी करा करें।